और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। आत्मनिर्भरता पर जोर, स्वास्थ्य क्षेत्र पर किया फोकस, आयकर दाताओं को झटका, टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। आम बजट में ऐलान, इसी साल शुरू होगी स्वामित्व स्कीम। 2021 में सभी राज्य लाए जाएंगे इसके दायरे में। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बनेगा पोर्टल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए हेल्थ, हाउसिंग और फूड स्कीम। बजट में डिजिटल जनगणना और स्पेस मिशन का ऐलान। डिजिटल पेमेंट पर 1500 करोड़ के इंसेंटिव का प्रावधान। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड करेगा इस बार PSLV CS51 को लॉन्च। प्रदूषण की बढ़ती समस्या को लेकर बजट में ऐलान किया गया है। पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा। हटेंगी 20 साल पुरानी निजी गाड़ियां। पीएम मोदी ने बजट पर दी प्रतिक्रिया। कहा कि बजट के दिल में गांव और किसान, आत्मनिर्भर भारत के मिशन को मिलेगी मजबूती। नए भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बजट। मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट को बताया निराशाजनक। कहा कि राजस्थान को केंद्रीय बजट से थी उम्मीद, लेकिन प्रदेश की जनता को मिली निराशा। आमजन के लिए बजट से बुरी खबर। टैक्स रिफॉर्म के लिए निर्मल का बड़ा ऐलान। कहा कि पेंशन पाने वाले सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स से राहत। अब 75 साल से ज्यादा उम्र वालों को ITR से मुक्ति। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान। देश में बनेंगे 5 बड़े फिशिंग हब। वित्त मंत्री बोली 16.5 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट। जल्द खराब होने वाली 22 फसलें होंगी शामिल। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान। कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़, 2,32,000 करोड़ रुपए का हेल्थ बजट। इस बार 137% की बढ़ोतरी। बजट में चुनावी राज्यों के लिए बंपर ऐलान। बंगाल, तमिलनाडु, केरल में बनेंगे इकोनॉमिक कॉरिडोर। तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़, बंगाल में 25,000 करोड़ तो असम की नेशनल हाईवेज पर खर्च होंगे 34,000 करोड़ का। छोटी सादली पुलिस ने 4 क्विंटल 2 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। ये माल लावारिस खड़ी स्कॉर्पियो से बरामद किया गया। गाड़ी को जब्त कर पुलिस तस्करों की तलाश में जुट गई। पिड़ावा के गुराड़िया गांव में लोडिंग वाहन ने बालक को कुचल दिया और मौके पर ही मौत हो गई। वाहन चालक को लेकर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया। झुंझुनू के चड़ावा कस्बे की बिटिया लक्की मोदी ने पहले ही प्रयास में CA की परीक्षा पास कर ली है, जिसके बाद कस्बे में खुशी की लहर दौड़ाई। वहीं मोदी ने बताया कि उनका अगला लक्ष्य IAS की परीक्षा को पास करना है। झालावाड़ की भवानी मंडी में भारतीय किसान संघ ने मासिक बैठक का आयोजन किया। बैठक में ठंड और शीतलहर के कारण किसानों के फसलों में हुए नुकसान को लेकर चर्चा भी की और ज्ञापन के माध्यम से तहसीलदार से मुआवजे की मांग की। बांसवाड़ा में बिजली बिलों पर मिल रहे अनुदान बंद होने से नाराज किसानों ने रैली निकाली और रैली निकालते हुए किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर अनुदान वापस चालू करने की मांग की। ब्यावर शहर के नेहरू गेट क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में 22 कबूतर मृत मिले हैं। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कबूतरों के शवों को कब्जे में लिया और देलवाड़ा रोड स्थित नर्सरी में ले जाकर दफना दिया। पाली के खंडावा थाना इलाके में अज्ञात बाइक सवार ने महिला के गले से चेन तोड़ दी। वहीं महिला के शोर मचाने पर बाइक सवार मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अलवर के थाना गाजी कस्बे में अज्ञात लुटेरों ने एक सब्जी विक्रेता के साथ मारपीट कर 40,000 रुपए लूट लिए, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराकर पुलिस से जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग की। डूंगरपुर के सागवाड़ा में नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार नरेंद्र खोड़निया ने अपना नामांकन दाखिल किया। बता दें कि चुनाव में कांग्रेस के पास बहुमत मौजूद है। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में अज्ञात वस्तु का सेवन करने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद 2 लोगों को उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं अन्य 2 का इलाज अस्पताल में जारी। झालावाड़ के SRG अस्पताल में ठेका कर्मियों का चल रहा धरना प्रदर्शन 12वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान ठेका कर्मियों ने बाजारों में झोली फैलाकर भीख मांग प्रदर्शन किया। बीकानेर में आजाद क्लब के सदस्यों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और आयुक्त AH गौरी को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि निगम क्लब की भूमि को नीलाम कर रहा है, जिससे क्लब के सदस्यों और मोहल्लावासियों में आक्रोश व्याप्त।
अजमेर नगर निगम के वार्ड 43 से निर्दलीय चुनाव जीतकर आई काजल राजौरिया ने पहले ही दिन अपने वादों को निभाना शुरू कर दिया। पार्षद ने अपने व्यक्तिगत पैसों से गड्ढे भरवाकर वार्ड वासियों को राहत दी। अजमेर के जीपीओ के बाहर राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स ने विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बता दें कि सरकार ने कोरोना के नाम पर कर्मचारियों के डीए रोक रखी है, साथ ही कर्मचारियों की विभिन्न मांगे भी हैं। अलवर के राजगढ़ में प्रजापति महासभा ने प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया और कार्यक्रम में समाज के 144 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। जालोर के भीनमाल में पूर्व विधायक ओम सिंह चांद्राई ने दौरा किया और इस दौरान चांद्राई ने भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद किया और सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कोटा मेडिकल कॉलेज से संबंध नवीन अस्पताल में ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कई दिनों से जारी है, जिससे अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर के राजगढ़ में फीडिंग हैंड्स और ज्ञान दर्शन संस्थान ने वस्त्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। संस्थान ने करीब 400 जरूरतमंदों को गर्म कपड़े बांटे, जिसके बाद जरूरतमंदों के चेहरे खिल उठे। दो समय आए दिन हो रही चोरी की वारदातों से गुस्साए व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही व्यापार मंडल के पदाधिकारी कोतवाली थाने पहुंचे और पुलिस से गश्त मजबूत करने और वारदातों के खुलासा करने की मांग की। भरतपुर के बयाना में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अजमेर के किशनगढ़ के गांधीनगर थाना इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला। क्षेत्रवासियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को राजकीय अस्पताल के मोर्चर में रखवाया। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी। वहीं हत्या की आशंका के चलते आक्रोशित ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और मामले की जांच की मांग की। पिडावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की धर्मशाला में सीएमएचओ डॉक्टर साजिद खान के निर्देशानुसार दूसरे चरण के कोविड वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन किया गया। ड्राई रन के दौरान बीसीएमओ डॉक्टर अंकुर सोमानी, डॉक्टर पवन पाटीदार, पुलिसकर्मी और नगर पालिका कर्मी मौजूद रहे। डूंगरपुर में एक मां ने बेटी को जन्म देने के बाद समाज कल्याण विभाग के गेट के सामने लावारिस छोड़ दिया, जिसके बाद नवजात बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तहसील के सारणखेड़ा गांव में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद एसडीएम उत्साह चौधरी के निर्देशन में पुलिस ने अवैध शराब के धंधे में लिप्त लोगों पर एफआईआर दर्ज की और कई लोगों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के डांगियावास में स्कॉर्पियो चालक ने ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। हादसे में ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाली के देसूरी के राटेलाव चौराहे पर क्षतिग्रस्त सड़क बनाने की मांग को लेकर श्री राष्ट्रीय करणी सेना ने जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही करणी सेना ने चौराहे पर टायर जलाकर चक्का जाम किया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में लॉयंस क्लब की तरफ से अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 2000 लोगों को हलवा और खिचड़ी का अल्पाहार वितरित किया गया। वहीं सभापति शिवरतन गुप्ता ने भी कार्यक्रम में विशेष रूप से शिरकत की। झुंझुनू के पाचेरी में बस स्टैंड में से माजरी जाने वाली रोड करीब 2 साल से एकदम क्षतिग्रस्त पड़ी है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द सड़क को ठीक करवाने की मांग की। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय परिसर में 100 किलोवाट क्षमता का ग्रीन सोलर कॉरिडोर स्थापित किया गया, जिससे लगभग 12,000 यूनिट विद्युत उत्पादित की जा रही है। सवाईमाधोपुर जिले में करीब 25 साल के संघर्ष के बाद गंगापुर सिटी दवा प्रतिनिधि यूनियन को सफलता मिली है। बताते कि गंगापुर सिटी दवा प्रतिनिधि यूनियन को स्वतंत्र इकाई का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिसके बाद यूनियन ने मुख्य बाजार से विजयी जुलूस निकाला। झालावाड़ के विजय राजमाता खेल संकुल में चल रही बुरहानी प्रीमियर लीग का समापन हुआ और फाइनल मुकाबला कोटा और अंता की टीम के बीच खेला गया, जिसमें अंता की टीम विजयी रही। बता दें कि लीग में कोटा संभाग की 1 दर्जन टीमों ने शिरकत की है। देश भर में चल रही 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान के तहत नागौर जिले में बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई गई, जिससे जिले के करीब सभी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। बांसवाड़ा में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने डिस्कॉम के निजीकरण का विरोध किया। साथ ही संगठन ने बिजली विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और कहा कि डिस्कॉम की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। करौली में किसानों ने नए कृषि कानूनों के विरोध में और दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अब्दुल जलील और पूर्व सांसद मूलचंद मीणा सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधन भी किया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। अजमेर के ब्यावर में विधायक नारायण सिंह देवल ने अनुसूचित जाति महिला विकास अधिकारी के साथ अभद्र भाषा का उपयोग किया, जिसको लेकर शहर के कई दलित संगठनों ने आक्रोश जताया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 33 राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में अतिरिक्त संकाय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की, जिसके संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने आदेश जारी किए। बाड़मेर के बालोतरा में देश के पहले कॉमन कॉस्टिक रिकवरी प्लांट का विधायक मदन प्रजापति ने शिलान्यास किया। बता दें कि प्लांट में कपड़ा इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित कास्टिक को रिकवर कर पर्यावरण को संरक्षित किया जाएगा। नागौर के रियाबड़ी में कार और टेम्पो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में टेम्पो चालक की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सवाई माधोपुर के बोली के कोडियाई गांव में पद दंगल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक नवल किशोर मीणा, सरपंच प्रेम देवी मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। बाड़मेर के बालोतरा में इन दिनों सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आमजन को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसी को लेकर इलाके के मोचड़ी गांव में निःशुल्क आंखों की जांच को लेकर कैंप लगाया गया। पाली के देसूरी चारभुजा नाल में तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पाली के सुमेरपुर में एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्री गंगानगर के श्री करणपुर में विधायक गुरमीत कुन्नर ने 4 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत विकास कार्यों को लेकर संवेदनशील है, जिसके कारण कोरोना के चलते भी विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी। रामदेवरा ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित डिस्कॉम के कार्यालय में 1 दिवसीय राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डिस्कॉम को 5,70,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। नागौर के डेगाना के वेंकटेश सत्यनारायण मंदिर में चल रही प्रभात फेरी का वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बता दें कि मंदिर में चल रही प्रभात फेरी ने 7 साल पूरे कर दिए। नागौर के रियाबड़ी में विनायक चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर महिलाओं ने विनायक जी की कथा सुनी और व्रत भी रखा। साथ ही महिलाओं ने अपने परिवार के दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की। नागौर के जायल के सिविल न्यायालय ने अनूठा फैसला सुनाया। न्यायालय ने चोरी के आरोप में जेल में बंद आरोपी को बरी कर दिया। बता दें कि पीड़ित अपने माल का मालिकाना हक लेने साबित नहीं कर पाए, जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी को बरी करते हुए बरामद माल भी चोर को थमा दिया। दौसा जिले में रेलवे स्कूल के पास खंडेला में चोरों ने 2 दुकानों में चोरी की। चोर दुकान से हजारों रुपए की नकदी सहित लाखों का माल पार करके चले गए। रामदेवरा में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर चल रही निधि समर्पण अभियान का आगाज हुआ, जिसके बाद भक्तों की टोलियों ने दिन भर घर घर जाकर मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण करवाई। सवाई माधोपुर के बोली में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने बामनवास विधायक इंदिरा मीणा को ज्ञापन सौंपा। जिला मंत्री जिनेंद्र शर्मा ने बताया कि सरकार के घोषणा पत्र पर सकारात्मक कार्रवाई न होने के कारण ज्ञापन सौंपा गया। जयपुर के रेनवाल में रिटायर्ड आईपीएस हरिप्रसाद शर्मा को राजस्थान मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष बनाए जाने पर गांव में खुशी का माहौल छा गया। इस दौरान लोगों ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जमकर खुशी मनाई। नागौर के डेगाना में माकपा किसान सभा और भीम सेना ने किसान आंदोलन के समर्थन में रैली निकाली। इस दौरान तीनों संघों ने बीजेपी की नीतियों का जमकर विरोध किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका। ब्यावर में राजस्थान पटवार संघ के अध्यक्ष लोकेश मीणा के नेतृत्व में पटवारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम श्वेता चौहान को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग की है कि यदि मांग नहीं पूरी की गई तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। ब्यावर शहर के स्थापना दिवस के मौके पर एसटीएस ग्रुप की तरफ से युवाओं के लिए दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के युवाओं ने हिस्सा लिया। संयोजक राहुल रावत के मुताबिक प्रतियोगिता में 1600 मीटर, 1100 मीटर और 100 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर लाल किले में तिरंगा हटाकर दूसरे ध्वज फहराने के विरोध में भीलवाड़ा जिला अभिभाषक संघ के बैनर तले अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। जालोर के जसवंतपुरा ब्लॉक में पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। सीएमएचओ डॉक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि ब्लॉक के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। प्रतापगढ़ में नगर परिषद सभापति के होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किया है। बता दें कि 40 वार्डों की नगर परिषद में बीजेपी ने 21 और कांग्रेस के 19 पार्षद चुने गए।
धौलपुर जिले की बसई डांग थाना पुलिस ने अवैध शराब का परिवहन कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 336 देसी शराब की टेट्रा पैक बरामद किए। झालावाड़ के जावर थाना इलाके के सादला गांव में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। इस सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। जयपुर के सांभर में बीजेपी मंडल कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम तहसीलदार हरी सिंह राव को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा के सारण का खेड़ा गांव में शराब दुकानतिका में एक और शख्स की मौत हो गई है, वहीं 2 अन्य का उपचार महात्मा गांधी अस्पताल में जारी है। मांडलगढ़ थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने शराब दुकानतिका मामले में मृतक को ही मुख्य आरोपी बताया। बता दें कि जहरीली शराब पीने से 4 लोग पहले ही जान गंवा चुके। किसान आंदोलन के समर्थन में बीकानेर में यूथ कांग्रेस ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिश्नाराम सिया के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया गया। जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग की और इस दौरान कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष धनपत चायल, यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष फरमान कोहरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।